हेलो माय डियर स्टूडेंट। जो भी इग्नू के छात्र हैं, जिसने अभी तक असाइनमेंट जमा नहीं किया है या करने वाले हैं, जिसने असाइनमेंट लिख लिए हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी जानकारी है, तो आप लोग इसे अवश्य देखें। पहले समस्या आती है कि असाइनमेंट में कि कौन कौन सा पेज लगाएं। आप असाइनमेंट तो लिख लेते हैं, पर यह पता नहीं चलता है कि असाइनमेंट में कौन कौन सा पेज हमें लगाना है, क्या क्या लगाना है। हम लिखे जाते हैं, वहां काउंटर पे खड़े होते हैं, फिर वहां से वापस कर दिया जाता है। फिर किसी कैफे जाते हैं, वहां बात करते हैं, वहां पता चलता है। फिर उन्हें भी अगर जानकारी सही से ढंग से नहीं पता हो तो फिर हमें जानकारी नहीं मिल पाती है। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं, असाइनमेंट जब सबमिट करते हैं तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, पहला। दूसरा, फ्रंट पेज जो होता है, फ्रंट पेज पे क्या क्या लिखना आवश्यक है और कहाँ क्या लिखना चाहिए, वो मैं आज सबको बताने जा रहा हूं। तो देखें, जब आप असाइनमेंट लिख लेते हैं तो कौन कौन सा पहला जो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ता है वो पड़ता है फ्रंट पेज। फ्रंट पेज हिंदी जिनका है, जिनका लैंग्वेज हिंदी है, वो हिंदी में अपना ले लें। जिसका फिर इंग्लिश में है तो वो अपना इंग्लिश में ले लें। तो ये आपका पहला फ्रंट पेज हो गया। जब आप असाइनमेंट लिखेंगे तो सबसे पहला जो पेज की जरूरत पड़ेगा वो फ्रंट पेज की जरूरत पड़ेगा। सेकेंड जो जरूरत पड़ेगा वो आपको आईडी कार्ड की जरूरत पड़ेगा। आप सेकेंड पेज में आप आईडी कार्ड रखेंगे। थर्ड पेज जो जरूरत पड़ेगा, थर्ड पेज की आपको एडमिशन जो इंफॉर्मेशन होता है उसकी जरूरत पड़ेगा। फोर्थ में आप क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन जो होता है, जो सब्जेक्ट है उसका क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन लगाना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जो मार्केट से पीडीएफ खरीदते हैं वही क्वेश्चन लगा देते हैं। उसमें क्या होता है, वाटर मार्क का होता है, मोबाइल नंबर होता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको नंबर 0 मिलेगा। इसलिए ऐसा क्वेश्चन ना लगाएं। आप साइट पे जाएं, साइट पर से क्वेश्चन डाउनलोड करें, उसे प्रिंट आउट करें, उसे लगाएं, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। नहीं तो आप असाइनमेंट तो जमा कर देंगे पर नंबर 0 आएगा। तो ये तीन जो चीज होता है, तीन या चार जो है, चार, ये आपको लगाना बहुत ही जरूरी है। तो पहला कौन सा, फ्रंट पेज, पहला फ्रंट पेज। दूसरा आईडी कार्ड। तीसरा रजिस्ट्रेशन कार्ड। और चौथा क्वेश्चन। ऐसा आप लोग सब लोग सबमिट कर देंगे। अब बात रही कि फ्रंट पेज पे हम क्या लिखेंगे, कैसे फिल करें फ्रंट पेज। बहुत से छात्र को दिक्कत होती है फ्रंट पेज पे क्या लिखें और कैसे लिखें। तो पहला हम बताते हैं, देख लीजिए। पहला जो होता है यहाँ कार्यक्रम कोड, हिंदी वालों के लिए मैं बता रहा हूं, फिर इंग्लिश वालों के लिए मैं बता दूंगा। पहला होता है कार्यक्रम कोड। दूसरा होता है कार्यक्रम शीर्षक। तीसरा होता है नामांकन संख्या, नाम, उसके बाद पता, उसके बाद पाठ्यक्रम कोड, उसके बाद पाठ्यक्रम शीर्षक, उसके बाद सत्रीय कार्य कोड, और उसको अध्ययन केंद्र, जिसका जो अध्ययन केंद्र है वहां पर वो लिख लेंगे। ये जो है ये पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया के लिए है। अगर किसी का अररिया कॉलेज है तो वहां लिखा होगा अध्ययन केंद्र अररिया कॉलेज अररिया। किशनगंज का होगा तो वहां लिखा होगा अध्ययन केंद्र मारवाड़ी कॉलेज किशनगंज। ऐसा सबका लिखा होगा। भागलपुर का होगा तो उसका लिखा होगा, पटना का होगा तो उसका लिखा होगा। सबका जिसका जो अध्ययन केंद्र होगा वो लिखा होगा। तो आप लोग यहां देख लिए। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, हस्ताक्षर। तो चलिए एग्जांपल हम बताते हैं आपको। जैसे कार्यक्रम कोड है, कोई किसी का ऑनर्स है, हिस्ट्री ऑनर्स से कर रहा है, तो क्या लिखेगा वहां पे, BAHIH। ये आपका हो गया कार्यक्रम कोड। अब कार्यक्रम शीर्षक क्या होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स हिस्ट्री। ये हो गया कार्यक्रम शीर्षक। अब नंबर, अगर नामांकन संख्या, जिसका भी जो नामांकन संख्या है, जैसे कि किसी का है 243560, जो भी है नॉर्मल, तो वो आप नामांकन संख्या लिख लेंगे। उसके बाद नामांकन संख्या सभी के आईडी कार्ड पे दिया हुआ होगा, जिसको नामांकन संख्या को इनरोलमेंट कहते हैं, तो वो आप लिख लेंगे। दूसरा होता है नाम, आईडी कार्ड पे दिया होगा नाम, तो नाम लिख लेंगे। जैसे आदित्य कुमार सिंह, तो जो नाम है वो नाम लिख लिए।
अब पता, आईडी कार्ड पे आपको पता होगा, तो वहां पता लिख लेंगे। जैसे किसी का पता है हिंद जॉन, हिंद जॉन नियर पूर्णिया कॉलेज, जो भी डैश डैश जो भी पिन कोड है, पिन कोड जरूर लिख लेंगे। जैसे 854301, जिसका जो पिन कोड होगा वो पिन कोड अवश्य लिख लेंगे। पिन कोड भी आईडी कार्ड पे दिया हुआ होगा। अब देखिए, अब है पाठ्यक्रम कोड क्या डालें। जैसे कि एक कोड है जो सभी के साथ होगा, वो होगा BEVAE 181, ये होगा कार्यक्रम पाठ्यक्रम कोड, तो ये जरूर लिख लेंगे। अब बचा पाठ्यक्रम शीर्षक, तो ये पर्यावरण संबंधित है, तो पूरा इसका लिखा हुआ वहां पे हम बता देंगे कहाँ पे लिखा रहता है, वो आप लिख लेंगे पर्यावरण। अब सत्रीय कार्य कोड, सबसे ज्यादा मिस्टेक छात्र यहां करते हैं कि सत्रीय कार्य कोड कहाँ होता है, लोग नंबर 1 नंबर 2 करके लिख देते हैं। नहीं, देखिए सत्रीय कार्य कोड आपको ये यहां देखिए, यहां पर आपको ये सत्रीय कार्य कोड है BEVAE 181 181 TMA 2024, तो आप यहां पे वही चीज लिखेंगे। हाँ देखिए, यहाँ सत्रीय कार्य कोड में लिखेंगे BEVAE 181/TMA/2024, किसी का 2023-24 होगा, 23-24 लिखेंगे। ये हो गया सत्रीय कार्य कोड। अब देखिए पाठ्यक्रम शीर्षक कहाँ था, वहां भी आप देख लीजिए। ये है पाठ्यक्रम शीर्षक, पर्यावरण अध्ययन पर क्षमतावर्धक अनिवार्य पाठ्यक्रम। तो यहां बोल गए पर्यावरण पर जो भी है वो आप डैश डैश लिख लीजिएगा। अब चला मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर वही लिखेंगे जब आप जो आपने एडमिशन में लगाया था मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर आप यहां पे देंगे। ये देखिए, अब ईमेल, ईमेल भी वही डालेंगे जो आपने एडमिशन फॉर्म में डाला हुआ है। तिथि उस दिन का डालेंगे जिस दिन आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे, उस दिन का डेट डाल देंगे। और साइन जो भी छात्र होंगे वो अपना साइन कर लेंगे। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया कि कैसे असाइनमेंट सबमिट करने से पहले क्या क्या लगता है और फ्रंट फ्रंट पेज कैसे फिल किया जाता है। तो शायद आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हुआ, कोई भी समस्या होगा, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।